नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर सोने चांदी के साथ करेंगे, जहां पर हमने निखार फिर से लौटते हुए देखा है और डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की गिरावट है उसका सीधा फायदा यहां पर सोने चांदी में है। साथ ही बाजार को अब ये लगता है कि जो यूएस की फेड रेट हाइक है, जो कि मीटिंग 22 मार्च को है, शायद 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक देखने को मिले। जिस तरह का बैंकिंग कंसर्न सिनेरियो वहां पर उभरता हुआ नजर आया है, तो क्लियरली सोना चांदी एज अ सेफ हेवन हमने यहां पर खरीदारी के तौर पर लौटते हुए देखे हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि पिछले हफ्ते तो यहां पर 4% की गिरावट थी, लेकिन आज यहां पर तेजी के साथ शुरुआत हुई है। डॉलर की गिरावट का तो असर है ही, साथ ही साथ यूएस का जो रिग काउंट है वो जून के सबसे लोएस्ट पे चला गया है, उसका भी फायदा यहां पर कच्चे तेल को मिलता हुआ। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की। यहां पर स्पेशली पाम के दामों में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, उसका कितना असर इंडिया को पड़ सकता है, जो कि मेजर इंपोर्टर है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, कामाख्या जूस के एमडी मनोज झा को भी जोड़ेंगे, और साथ ही एशिया फार्म ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से भी करेंगे बात। लेकिन चांदी की अगर बात करें तो 1% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली है। जतिन, इसे कैसे देखते हैं, और 63,000 के लेवल्स के ऊपर के कारोबार पर अब क्या करना चाहिए? फिलहाल जो है वो पिछले हफ्ते की जो शॉर्ट कवरिंग रैलीज कह लीजिए या एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस कह लीजिए, ये जो है वो बिल्टअप जो है वो मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी का रुझान जो है और कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह से बुलियन मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो दोनों ही अंडरलाइन अगर देख लें बुलियंस में गोल्ड और सिल्वर का, तो पॉजिटिव का रुझान देखने मिलना चाहिए। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो डॉलर इंडेक्स जो 105 के ऊपर स्टेबल नहीं हो पा रहा है। व्हाट आर द रीजन? जो एसवीबी बैंक का अपडेट आया है जिसके कारण से डॉलर के अंदर करेक्शन है, आगे चलते हुए और कितनी ऐसी पैनिक्स आती है हम कह नहीं सकते। अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही हाई पिक पर रहेंगे तो उसके कारण जो हो बाइंग ऑप्शन जो है, जो पोजीशन हेज करने के लिए जो रहता है उसके लिए बिजनेस जो है सेफ बेट रहेगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ट्रिगर है। सेकेंडली, रुपए का जो गिरावट है वो कंटिन्यू है। अभी फिलहाल हम बढ़त के साथ जरूर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ओपनिंग के बाद अगर मैं देखूं तो रुपए के अंदर फिर से एक स्टेबिलिटी है, जहां से बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है ओपनिंग के बाद। तो यहाँ पर फिर से थोड़ी बहुत भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है रुपए के अंदर, तो फिर से वो डोमेस्टिक प्राइसेस में गोल्ड को सपोर्ट मिलते हुए देखने मिलेगा अपने एमसीएक्स पर। थर्डली एंड इम्पोर्टेंटली अगर हम देखें तो ओवरऑल सेंटिमेंटली जहाँ पर नेगेटिविटी इतनी बनी हुई थी गोल्ड और सिल्वर की मार्केट में, लेकिन गोल्ड ने अच्छी खासी बढ़त जो है तुरंत ही इसका रिएक्शन दिखा दिया है। जहाँ पर सेंटिमेंटली कोई इसके अंदर शॉर्ट रहना नहीं चाहता। इसका मतलब जब भी कुछ थोड़ा सा भी अगर रुझान जो नेगेटिविटी का आ रहा है इकोनॉमी को लेकर के, तो वहां पर तुरंत जो है बाइंग जो है गोल्ड में आ रही है। जिस तरह से फ्राइडे के दिन हमने अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा देखे थे जो फेवर में नहीं थे, हायर आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा, तो तुरंत ही रिएक्शन जो है पॉजिटिव रहा है गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे आगे चलते हुए यहाँ से। स्पेशली लेवल स्पेसिफिकली जिससे आपने पूछा है, 62,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव प्ले करना चाहिए सप्ताह के लिए। 62,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाइंग का रुझान जो है बनाकर रखें। हायर साइड पर 64,500 के आसपास के लेवल जो है इसी हफ्ते मिलने चाहिए। और जो ब्रॉड ट्रेंड है फिलहाल मुझे लग रहा है धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है, और एक गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिविटी का रुझान यहाँ से देखने मिलना चाहिए। जी मनीषा। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल के, जहां पर हम हफ्ते के पहले दिन काफी अच्छी तेजी देख रहे हैं। $83 के आसपास ब्रेंट का भाव है। जो ट्रिगर्स गोल्ड के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं ट्रिगर्स का इंपैक्ट हम कच्चे तेल पर भी देख रहे हैं। जतिन, क्या व्यू है कच्चे तेल पर? दीपाली, पिछले 2-2.5 महीने से मेरा व्यू पॉइंट सिंह रहा है, जहाँ पर वॉलेटिलिटी का कारोबार कंटिन्यूड है और जो रेंज है बड़ी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। आप कोई भी पिछले हफ्ते का वीडियो देख लीजिए, मेरा रिकमेंडेशन सेम रही है कि 6600 से 6700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल के लिए घरेलू बाजार में, और 6000-6100 स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन रहा है। जब भी प्राइसेस 6100 के आसपास मिलते हैं वहां से बाइंग आ रही है, और न्यूज फ्लो भी जो है वो पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं क्रूड के लिए। और जब भी 6600 के आसपास आते हैं प्राइसेस, वहां से नेगेटिव न्यूज फ्लो जो आने शुरू हो जाते हैं और क्रूड ऑयल जो है वहां से होना शुरू हो जाता है। अभी फिलहाल हम 6300 के आसपास हैं। 6200 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं इस हफ्ते में, कभी बाई कीजिए। अभी फिलहाल बाइंग रिकमेंडेशन इस भाव पे नहीं है। प्राइसेस जब तक इस बैंड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तब तक लोअर बैंड पे बाई कीजिए, हायर बैंड पे सेल कीजिए। इसी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि दोनों तरफ की न्यूज आएंगी। जब भी प्राइसेस हायर तरफ है टुवर्ड्स 80 के आसपास आते हैं WTI में, तभी नेगेटिव न्यूज फ्लो आती है। जब भी 72-73 के आसपास आते हैं तब पॉजिटिव न्यूज फ्लो आती है। तो इसी बैंडविड्थ को प्ले कीजिए, बड़ी ट्रेंड एक्सपेक्ट ना कीजिए। यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी।
जी चलिए, तो ये कच्चे तेल पर बात हुई और फटाफट से बेस मेटल्स पर भी राय ले लेते हैं, जहां पर रिकवरी हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मल्होत्रा के साथ। नमस्कार।